मेरा नाम संजना है। मेरी शादी एक साधारण से परिवार में हुई थी। मेरी शादी को 2 हफ्ता होने वाला था, लेकिन अभी तक मेरा पति मेरे करीब नहीं आया था। मैं जब भी अपने पति के करीब जाकर बैठती, तो अचानक ही मेरे ससुर के चेहरे का रंग उड़ जाता था और उनकी तबीयत बिगड़ने लगती थी। मेरी सास मुझे ताने देती थी और बड़ी अजीब-सी नज़रों से घूर-घूर कर देखती थी। कहती थी कि जब से यह मनहूस लड़की शादी करके हमारे घर में आई है, हमारे घर का तो सुकून ही बर्बाद हो गया है। मुझे अपनी सास की बातों पर बहुत अफ़सोस होता था और रोना भी आता था। कभी-कभी तो मेरे ससुर बेहोश हो जाते थे। यह पता नहीं चलता था कि मेरे ससुर की तबीयत भी खराब होती है या फिर वह बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं। एक दिन मेरे पति कमरे में बैठे हुए लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। मेरा ध्यान बार-बार अपने पति की तरफ भटक रहा था। दिल करता था कि मैं सारे कामकाज छोड़कर अपने पति के पास जाकर बैठ जाऊं और उनसे प्यार भरी बातें करूं। बस जैसे-जैसे मैं अपने काम से फ्री हुई और जल्दी से अपने पति के पास जाकर बैठ गई थी, वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगे थे, क्योंकि वह भी तो मुझसे बात करने के इंतजार में थे। मेरे पति मुझसे कहने लगे, तुम जानती हो ना कि मुझे ऑफिस में कितना काम रहता है और मैं रात को देर से घर आता हूँ। मुझे तुमसे बात करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। जो टाइम मिलता है तुम उसमें मुझे इग्नोर करती हो। मैं अपने पति से कहने लगी, घर के काम भी तो करने होते हैं ना, वरना आपकी मम्मी मुझ पर गुस्सा करेंगी। आपकी मम्मी का मूड वैसे भी मेरी तरफ से बहुत खराब रहता है। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अभी वह मेरा हाथ पकड़कर कुछ कहने ही वाले थे, इतनी देर में बाहर से शोर की आवाज़ें आने लगी थी। मेरी सास और मेरी नंद ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी। मेरे पति ने मेरा हाथ छोड़ दिया और बाहर की तरफ भाग गए। मैं भी उनके पीछे-पीछे चली गई थी। मेरी सास और मेरी नंद ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। जब मेरे ससुर मछली की तरह तड़प रहे थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मेरे पति अपने पिता का हाथ पकड़कर कहने लगे, पापा आपको क्या हुआ है? मेरी सास तो बस बार-बार रोए जा रही थी। मेरे पति ने जल्दी से गाड़ी निकाली और अपने पिता को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गए थे। मैं हैरान और परेशान खड़ी हुई थी। इधर मेरी सास के पति की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी वह मुझे ताने दिए जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, क्योंकि मैं अभी नई-नई दुल्हन थी। मैं कोई बड़ा कदम भी तो नहीं उठा सकती थी। मैं अपनी सास की तरफ बढ़ी और उन्हें तसल्ली दिलाने लगी। मेरी सास ने जल्दी से मुझे पीछे को धक्का दे दिया और गुस्से से मुझे देखकर खुद अपने कमरे में जाकर रोने लगी। मेरी आँखों में भी आँसू आ गए थे। मैं भी कमरे में आ गई और बेड पर लेटकर रोने लगी थी। मैंने खुद से सवाल किया कि मेरे भाग्य में यही लिखा हुआ है। यही सारी परेशानियाँ पूरे हफ्ते में एक बार भी मेरे पति की छुट्टी नहीं होती थी। ये सब उनकी मेहनत का ही नतीजा था, जो उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और वह घर के इकलौते ही कमाने वाले थे। आज मेरे पति ने छुट्टी की थी। मैंने सोचा था कि मैं आज अपने पति से खूब दिल भर के बातें करूँगी, मगर मेरे ससुर की तबीयत बिगड़ गई थी। मैं यही सब कुछ सोच-सोच कर रो रही थी कि अचानक इतनी ही देर में मेरे पति की कॉल आ गई। वह बहुत थके हुए से लग रहे थे। कहने लगे, तुम आराम से सो जाना, पापा को अस्पताल में एडमिट कर लिया गया है। अब कल सुबह ही हमें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। यह बात सुनकर तो मेरा दिल दुख गया था और मैं पहले ही बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अब उनकी बात सुनकर मुझ पर मायूसी के बादल छा गए थे। सारी रात मुझे इस तरह से रोते-रोते गुजर गई थी। ना जाने कब जाकर मेरी सुबह आँख लगी थी और मुझे नींद आई थी। सुबह अचानक मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि शंकर मेरे बराबर में ही सो रहे थे। अपने पति को अपने करीब में लेटा हुआ देखकर मैं जल्दी से उठकर बैठ गई थी और फ्रेश होकर बाहर निकल आई थी। मैं जैसे ही बाहर निकली, यह देखकर हैरान रह गई कि मेरे ससुर सामने ही बैठे हुए थे। वह बिल्कुल फिट लग रहे थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि कल सारी रात उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी कि उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ गया था। मैं अपने ससुर के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, पापा आपकी तबीयत कैसी है? अब वह कहने लगे, बहू अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अपने ससुर की बात सुनकर तो मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने मेरा तो सारा टाइम वेस्ट कर दिया था। अब मेरे पति को ऑफिस जाना था, क्योंकि वह 9 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाते थे। मैं जल्दी से किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली गई थी। नाश्ते की ट्रे हाथ में लेकर मैं अपने कमरे में अपने पति को देने के लिए चली गई। वह जैसे ही सोकर उठे तो मैं उनके पास बैठ गई थी।
मैंने कहा आप नाश्ता कर लीजिए। उतने में उनके फ़ोन पर किसी की कॉल आ गई थी। उन्होंने जल्दी-जल्दी अपना मोबाइल उठाया और कॉल पर बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए। मुझसे इशारे से कहने लगे, "अभी मैं ज़रूरी बात कर रहा हूँ, बाद में नाश्ता कर लूँगा।" मेरे पति की जैसे ही कॉल कट हुई, वह बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चले गए और जल्दी से तैयार होकर फ़ौरन ही अपने ऑफ़िस के लिए निकल गए। मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता ऐसे ही रखा रह गया था। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मैं जा रहा हूँ और घर आने में कुछ देर हो जाएगी। मेरा दिल इतना ज़्यादा भर आया था कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। दोपहर होने वाली थी, मुझे दोपहर का खाना भी बनाना बनाना था, क्योंकि जिस दिन से मैं इस घर में आई थी, मेरी सास ने एक भी काम को हाथ नहीं लगाया था, फिर भी वह मुझे हमेशा कामचोर कहती रहती थी। मेरी सास मुझे अच्छा नहीं समझती थी, ना जाने ऐसा क्यों था, लेकिन जब वह मेरे घर आ गई थी, तो बड़ी खुशी-खुशी उन्होंने अपने बेटे के लिए रिश्ता माँग लिया था। दोपहर को मैं अकेली होती थी, इसलिए अपने कमरे में ही खाना लाकर खा लिया करती थी, क्योंकि मेरी सास का मूड मेरी तरफ से अच्छा नहीं होता था, उन्हें तो मेरी शक्ल देखना भी गवारा नहीं था। फिर उसके बाद मैंने रात का खाना बनाया और फिर अच्छे से तैयार होकर अपने पति के घर आने का इंतज़ार करने लगी थी। मेरे पति 12 बजे घर आए थे। घर आते ही मैंने उन्हें खाना दिया। उन्होंने खाना खा लिया था और मेरे बने हुए खाने की तारीफ भी कर रहे थे। फिर जब सारे काम से फ्री होकर मैं अपने पति के पास बैठ गई, तो उन्होंने मुझसे आंखें बंद करने के लिए कहा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे पति ने खूबसूरत सी चैन मेरे गले में पहना दी। उन्होंने कहा, आज की रात स्पेशल है तुम्हारे लिए और इसीलिए मैं ये चैन तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। अब तुम सिर्फ मेरे पास ही बैठी रहो। तुम्हें किसी भी काम को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बताओ आज सारा दिन तुमने क्या किया? मैं अपने पति की बातों पर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, बस कुछ नहीं किया। आपके लिए अच्छा-अच्छा खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। मेरे पति ने कहा खाना बहुत टेस्टी था। अभी और कुछ हम दोनों बातें करने ही वाले थे कि एक बार फिर से बाहर से शोर की आवाज़ें आने लगी थी। मेरी सास ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। मेरे पति जल्दी से उठे और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। फिर मैं भी बाहर चली गई, तो मेरे ससुर फिर से दर्द से तड़प रहे थे। मेरे पति भी अपने पिता को देखकर काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर मेरी सास आगे आई और कहने लगी, "ये सब कुछ तुम्हारी पत्नी की वजह से हो रहा है। इस मनहूस लड़की को अभी और इसी वक़्त हमारे घर से निकाल दो। इसकी वजह से हमारे घर का चैन सुकून खत्म हो गया है।" मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा बुरा-भला कह रही थी। मेरे पति तो बस अपनी माँ को घूर कर ही देख रहे थे। उन्होंने अपने पापा को गाड़ी में बैठाया और उनको लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन मेरी सास अभी भी मुझे घूर-घूर कर देख रही थी। मैं बहुत रो रही थी कि न जाने मेरी सास मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कहती है। यह सब कोई पहली बार नहीं हो रहा था। मेरी शादी के दूसरे दिन से ही मेरी सास मुझे बुरा-भला ही कहती आई थी। उन्होंने अभी तक मेरी किसी भी बात पर तारीफ़ नहीं की थी। मैं अपनी सास से डरकर फ़ौरन अपने कमरे में चली आई थी। थोड़ी देर बाद ही शंकर का फ़ोन आ गया था। वह कहने लगी कि आज रात फिर से मुझे अस्पताल में रुकना पड़ेगा। मैंने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया था। मेरी और शंकर की शादी को अब धीरे-धीरे 1 महीना होने को आया था, मगर अभी तक हम दोनों पति-पत्नी ने कुछ देर सुकून से बैठकर बातचीत तक नहीं की थी। जैसे ही मैं विदा होकर अपने ससुराल आई, तो मेरे ससुर को ना जाने क्या हो जाता था कि उनकी तबीयत ही खराब रहने लगी थी। मेरे ससुर को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब रहती है। मेरे पति के ऑफिस में भी काम ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उनका ध्यान ऑफिस में ज़्यादा ही था। तब से लेकर अभी तक हम दोनों पति-पत्नी की आपस में कोई बातचीत बिल्कुल भी नहीं हुई थी। हम दोनों ही एक-दूसरे से बात करने के लिए तरस रहे थे। मैंने अपने पति से कई बार कहा था कि मेरा यहाँ मन नहीं लगता, आप मुझे 1-2 दिन के लिए मायके छोड़ आओ। लेकिन मेरी सास ने मुझे मायके भेजने से साफ इनकार कर दिया था। मेरे पति ने 1-2 बार मेरी सास से मेरे लिए मायके जाने की परमिशन ली थी, तो मेरी सास हर बार कोहराम मचा दिया करती थी, क्योंकि ना जाने उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम थी। शंकर भी अपनी मम्मी की तरफ से मजबूर हो गए थे। अब शंकर को बड़ी मुश्किल से 1 दिन की छुट्टी मिली थी और मेरे हट्टे-कट्टे तंदुरुस्त ससुर को मेरे पति के कमरे में आते ही ना जाने क्या प्रॉब्लम हो जाती थी कि उनकी तबीयत खराब हो जाती थी
और सारी रात वह अस्पताल में गुजार कर सुबह को ठीक हो जाते थे। लेकिन हम दोनों के बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही थी। मेरे ससुर किसी तरह का कोई परहेज भी नहीं करते थे। दिन भर तो वह बिल्कुल ठीक रहते थे, लेकिन रात को अचानक जब मेरे पति और मैं कमरे में मौजूद होते, तो उसके आधे घंटे बाद ही उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती थी। मुझे अब अपने ससुर पर शक होने लगा था। कुछ ना कुछ तो था, जो मेरे दिमाग में खटक रहा था, क्योंकि सारा दिन नॉर्मल रहने वाले इंसान की अचानक इस टाइम पर तबीयत खराब क्यों होती है, जब उसका बेटा अपनी पत्नी के साथ कमरे में अकेला होता है। मैंने सोच लिया था कि मैं पता लगाकर ही रहूंगी कि आखिर क्या बात है। इधर मेरी सास के अत्याचार भी मुझ पर खत्म नहीं होते थे। वह मुझे इतना ज्यादा तंग करती थी कि अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती, तो वह इस घर को छोड़कर न जाने कब की चली गई होती। लेकिन मेरा इस दुनिया में मेरी मम्मी के अलावा कोई नहीं था। मैं जब छोटी थी, मेरे पापा मुझे दुनिया से छोड़कर चले गए थे। मेरी मम्मी ने बड़ी मुश्किल से मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया था और बहुत ही इज्जत के साथ मेरी शादी की थी। मेरी सास हमारे घर खुद ही मेरा रिश्ता लेकर आई थी। ना जाने उनको हमारे घर का एड्रेस किसने दिया था। शायद वह मेरी मम्मी को पहले से जानती थी। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि तुम इसके घर में बहुत ज़्यादा खुश रहोगी। मेरी मम्मी की कॉस्मेटिक शॉप थी और वह इस कॉस्मेटिक शॉप पर काम करके मेरी परवरिश कर रही थी। मेरी मम्मी ने बहुत उम्मीद और भरोसे के साथ मेरी शादी की थी और मुझे विदा करते समय कहा था कि किसी भी हाल में अपनी मम्मी की इज्जत खराब मत होने देना। ससुराल में जैसे भी हालात हो गुजारा कर लेना। कभी भी हार मानकर वापस मायके की तरफ मत लौट कर आना। बस यही वजह थी, जो मैं अपनी सास की हर बात और अत्याचार को बर्दाश्त कर रही थी। मेरी सास की लैंग्वेज तो बहुत ही ज़्यादा कड़वी थी। उन्होंने कभी मेरी तारीफ में एक शब्द नहीं बोला था। इधर मेरी नंद, जिनको सिर्फ अपनी माँ की ही हाँ में हाँ मिलाना होता था, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे पति को तो मैं बहुत पसंद थी। उन्हें मुझसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हम दोनों पति-पत्नी के बीच दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सुबह के टाइम पर जब मेरे पति घर वापस आए, तो बहुत ज़्यादा अफ़सोस में लग रहे थे। वह सुबह के 8 बजे के टाइम पर घर आए थे। उनके ऑफ़िस का टाइम होने वाला था। वह जल्दी-जल्दी आए, फ़ौरन ही बाथरूम में घुस गए। बाथरूम में रेडी हो जाने के बाद जल्दी से बिना नाश्ता किए ही ऑफ़िस के लिए निकल रहे थे। तभी अचानक न जाने कैसे उन्हें मेरा ख़्याल आ गया और वह पलटकर मेरे करीब आए। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लिया और कहने लगी, आई एम सॉरी संजना, मुझे नहीं पता था कि मुझे शादी के बाद तुम्हारे पास बैठने का भी वक्त नहीं मिलेगा। देखो ना मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। तुम भी सोचती होगी कि मुझसे शादी करके तुम्हें सिवाय दूरी के कुछ मिला ही क्या है। मगर तुम फ़िक्र मत करना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैंने अपनी पति की बात पर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली थी और खुशी-खुशी उन्हें घर से विदा कर दिया था। मेरे पति जैसे ही ऑफ़िस के लिए घर से निकल जाते थे, तो घर का सुकून तो जैसे खत्म ही हो जाता था। सास सारा दिन मुझे किसी न किसी बात पर डलती रहती थी। घर का सारा काम मुझ अकेले को ही करना पड़ता था। मेरी नंद भी महारानी की तरह मुझ पर हुक्म चलाती थी, जबकि मेरे ससुर भी अपने दुकान पर चले जाते थे। दिन भर तो मेरे ससुर की तबीयत बिल्कुल ठीक थी और ना ही किसी तरह की उन्हें कोई प्रॉब्लम थी। मेरी सास तो मुझसे दूर-दूर ही रहती थी। एक दिन शाम के टाइम पर मैं अपनी सास के कमरे में किसी काम से चली गई, तो दरवाजे पर ही अपना नाम उनके मुँह से सुनकर मैं चौंक गई थी और वहीं पर रुक गई थी। वह मेरे पति से कह रही थी कि तुम्हारी पत्नी के चाल-चलन अच्छे नहीं हैं। वह सारा-सारा दिन छत पर बैठी रहती है, घर के काम को तो हाथ तक नहीं लगाती। तुम इसको डाइवोर्स देकर घर से निकाल दो। अपनी सास के मुँह से यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि वह मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। लेकिन इस बार मैंने रोने-धोने की बजाय अकल से काम लिया था। मेरी सास ने जल्दी ही मुझे देखकर फ़ोन नीचे रख दिया। वह मेरे पति से फ़ोन पर बातें कर रही थी। मैं कहने लगी, मम्मी जी, मुझे आपका हाज़मा वाला चूरन चाहिए था। मेरे पेट में बहुत ऐंठन हो रही है। मैंने घर का सारा काम कर दिया है, खाना बना दिया है और कपड़े भी धो दिए हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सास के होश उड़ गए थे। उनकी यह हालत देखकर मुझे बहुत ही हँसी आई थी। मैं अपनी सास के कमरे से बाहर निकलकर खड़ी हो गई थी। मेरी सास ने कॉल कट नहीं की थी, बस फ़ोन ही नीचे किया था। मेरे पति मेरी सारी बातों को कॉल पर सुन रहे थे। मेरे निकलते ही मेरी सास ने दोबारा से मोबाइल कान पर लगाया लिया था और मेरे पति से कहने लगी, नहीं, नहीं बेटा,
मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी पत्नी कोई काम नहीं करती। ये तो तुम्हारा फ़ोन देखकर झूठ बोलकर गई है। मैंने अपनी सास की बात को इग्नोर किया और मैं अपने काम में बिज़ी हो गई थी। मैं किचन में खाना बना रही थी, जब शाम के टाइम पर मुझे पड़ोस वाली आंटी की आवाज़ आने लगी थी। वहाँ हमारे घर में ही आई हुई थी। वहाँ मेरी सास से कुछ खुसुर-फुसुर बातें कर रही थी। मैं भी कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी कि मेरे बेटे की पत्नी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं तो उसे एक दिन भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह तो मेरा बेटा ही है, जिसकी वजह से तो मैंने उसे थोड़ा बहुत बर्दाश्त किया हुआ है, वरना मैं तो उसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल दूँ। पड़ोस वाली आंटी कहने लगी, तुम्हारी बहू इतनी तो अच्छी है, घर के सारे काम करती है। वह अगर तुम्हारे बेटे को पसंद है, तो फिर तुम्हें अपनी बहू को इस तरह से घर से बाहर निकालने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर वह दोनों काफ़ी देर तक न जाने क्या धीरे-धीरे बातें करती रही थी। मेरे तो सिर्फ़ इतना ही समझ आया था, यह तो मैं जानती थी कि मेरी सास मुझसे नफ़रत करती है, लेकिन क्यों करती है, यह आज तक मेरी समझ में नहीं आया था। मैं तो खामोशी से अपना काम कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान बार-बार उनकी तरफ भटक रहा था कि मेरी सास और ससुर मुझसे आखिर किस चीज़ का बदला ले रहे हैं। जबकि मेरे सास और ससुर हमारे घर खुद ही मेरा रिश्ता माँगने के लिए आए थे और उन्होंने मेरी मम्मी से खुद ही कहा था कि हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम इसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे, लेकिन अब तो यह लोग पलकों पर बिठाना तो बहुत दूर की बात है, मुझसे ढंग से बात तक नहीं करते थे। मैंने तो अभी तक उनकी सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर भी यह सब कुछ क्यों हो रहा था? मैं अपने ससुर के कमरे में उन्हें खाना देने के लिए गई, तो वह जल्दी से उठकर बैठ गए थे। मैं खाना रख कर लौटने ही लगी थी, तो उन्होंने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया और कहने लगे, "संजना इधर आओ।" उन्होंने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा। मैं उनके करीब बैठने के लिए ही जा ही रही थी और सोच रही थी कि आखिर उन्हें मुझसे क्या काम है। वह मुझे बड़ी गौर से देख रहे थे, साथ-साथ खाना भी खाते जा रहे थे और मेरे चेहरे को भी देखते-देखते न जाने क्या सोच रहे थे। मैंने अपने ससुर से कहा, क्या हुआ पापा जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतनी ही देर में मेरी सास आ गई और उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया। मेरी सास ने जैसे ही मुझे देखा, वह गुस्से से चिल्लाने लगी थी। उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे ससुर के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहने लगी, "तुझे किसने कहा था कि तुम मेरे पति को खाना देने आओ? मैं अपने पति को खाना देने के लिए अभी ज़िंदा हूँ, मरी नहीं हूँ, जो तुझे मेरे पति का ख़्याल रखने की फ़िक्र हो रही है।" मेरी सास मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा, "क्या तुम मेरे पति को अपने चक्कर में फँसाना चाहती हो?" मैं गर्दन हिलाकर मना कर रही थी कि नहीं मम्मी जी, मैं तो इन्हें अपने पिता समान समझती हूँ, लेकिन मेरी सास ने सारा घर को अपने सर पर उठा लिया था। इतना ज़्यादा हंगामा किया था कि आस-पड़ोस की औरतें भी देख रही थी। मेरी सास ने सारे लोगों के सामने मेरी बहुत बेइज़्ज़ती की थी और सबको बताया था कि मैं अपने ससुर को अपने काबू में करने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि मेरे ससुर बिल्कुल खामोश बैठकर खाना खाते रहे थे। उन्हें तो जैसे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मुझे अपने ससुर की इस हरकत पर बहुत अफ़सोस हुआ था। मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई थी और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद करके खूब रोई थी। मुझे अपने पति के आने का इंतज़ार था और आज मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास की शिकायत अपने पति से कर ही रहूँगी और मुझे बीते दिन आज फिर याद आने लगे थे। हम लोग एक शादी फंक्शन में गए थे, वहाँ पर मेरी सास और ससुर ने मुझे देख लिया था और उसके अगले दिन ही मेरी सास हमारे घर पर मेरा रिश्ता लेने के लिए आ गई थी। उनका कहना था कि मैं उन्हें उनके इकलौते बेटे के लिए बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हूँ और वह किसी भी हाल में अपने बेटे के साथ मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मेरे ससुर ने मेरी मम्मी को ना जाने क्या ऐसी बात कही थी कि मेरी मम्मी से रिश्ते के लिए जल्दी से तैयार हो गई थी। और तो और मेरी मम्मी ने जल्द से जल्द मेरी शादी करने का फैसला कर लिया था। इसी तरह से मेरा रिश्ता पूरा 1 महीने में लगा और इस 1 महीने में सगाई होने के बाद मेरी शादी हो गई थी। मेरे सास-ससुर का कहना था कि उन्हें सिर्फ़ उन्हें उनकी होने वाली बहू से मतलब है, उन्हें तो दहेज भी नहीं चाहिए। मेरी मम्मी को यह रिश्ता बहुत पसंद आया था, तब जाकर तो मेरी शादी हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने अच्छे दिखने वाले सास-ससुर शादी के बाद मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करेंगे। हालाँकि मेरा पति बहुत अच्छा था, वह मुझसे बहुत प्यार करते थे, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वह मेरी खूबसूरती के बहुत दीवाने थे। मैं तो पूरी अपनी मम्मी पर गई थी, मेरी मम्मी भी देखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी मम्मी-पापा की लव मैरिज हुई थी। उन दोनों की शादी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी आ गई थी।
मेरे मम्मी-पापा की शादी बहुत मुश्किल से हुई थी। मेरी मम्मी ने पापा के साथ भागकर उनसे शादी की थी और उनकी शादी के पूरे 8 साल बाद ही मेरे पापा की मौत हो गई थी। शायद भगवान ने उन दोनों के भाग में इतना ही साथ लिखा हुआ था। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, उनका बिज़नेस भी बहुत अच्छा था। उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मेरे पापा के मरने के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। कुछ भी पहले जैसा नहीं था। शायद भगवान की यही मर्ज़ी थी। लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ने पापा के मरने के बाद जॉब करना शुरू कर दिया था और मेरी अच्छी तरह से परवरिश की। मेरा रिश्ता बहुत जल्दी का था और मेरी मम्मी को पसंद आया था, इसलिए मेरी शादी इतनी जल्दी हो गई, वरना तो अभी मैं पढ़ाई करना चाहती थी। मैं अपनी मम्मी की बात मानती थी, इसलिए उन्होंने मेरे साथ जैसा किया, मैंने खामोशी से होने दिया, क्योंकि मेरी मम्मी भी तो हमेशा मेरा भला ही चाहती हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी शादी हो जाने के बाद मेरे साथ यह सब कुछ भी होगा। शादीशुदा लड़की की आँखों में कितने सारे सपने होते हैं, लेकिन मेरे सारे सपने तो जलकर राख हो चुके थे, क्योंकि मेरी ससुराल का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। किसी को भी मैं पसंद नहीं थी। अगर मैं अपनी सास और ससुर को पसंद नहीं थी, तो वह लोग मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर क्यों गए थे? यह सवाल हर बार मेरे दिमाग में आता रहता था, लेकिन मैं क्या करती? मेरा पति तो अपने माता-पिता का बहुत सम्मान करता था। मैं उन लोगों से कुछ भी तो नहीं कह सकती थी। ना शादी के अगले दिन से ही मेरी सास ने हंगामा शुरू कर दिया था। मेरी मम्मी का फ़ोन मेरे पास आता है, मैं उन्हें परेशान नहीं होना देना चाहती, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी बड़ी उम्मीदों के साथ की थी। मैं उनसे कह देती हूँ कि मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा कमी तो खुशी की है। शायद मुझे कोई खुश देखना नहीं सकता। तभी तो सब लोग मुझ पर इतने सारे इल्ज़ाम लगाते हैं और मेरा पति उनसे तो अभी तक मैं खुलकर बात भी नहीं कर पाई हूँ। उनको ठीक से जान-पहचान भी नहीं सकी। हम दोनों पति-पत्नी शादी के बंधन में बनने के बाद भी एक-दूसरे से जुदा-जुदा से रहते हैं। मेरी इतनी अच्छी दिखने वाली सास, मुझे नहीं पता था कि शादी हो जाने के बाद वह मुझे अपने घर में किसी भी मकाम पर नहीं आने देंगी। उधर दूसरी तरफ मेरे ससुर का भी अजीबो-गरीब बिहेवियर मुझे हैरत में डाल रहा था। अगले दिन मेरी सास कहीं पर जाने की तैयारी कर रही थी। मेरी नंद भी उन्हीं के साथ जा रही थी, जबकि मेरे ससुर अपने काम पर जा चुके थे। मेरे ससुर एक पुराने इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक थे, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान की सर्विस किया करते थे। उनकी हमारे मोहल्ले में ही एक छोटी-सी दुकान थी। मैं घर पर अकेली हो गई थी, शाम होने को आ गई थी, लेकिन मेरी सास अभी तक घर नहीं आई थी। ना तो वह मुझे बताकर गई थी कि वह कहाँ जा रही है और ना ही मैंने उनसे पूछना ठीक समझा था। मैं घर में अकेली थी, जब अचानक दरवाज़ा बजना शुरू हो गया। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरे ससुर सामने ही खड़े हुए थे। वैसे भी वह शाम के 6 बजे तक ही घर पर आते थे। इधर मेरे पति 2 दिन से घर पर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वह ओवरटाइम कर रहे थे, तो वही ऑफ़िस में ही उनका रूम दे दिया गया था। वह ऑफ़िस में ही रुके हुए थे। आज अपने ससुर को इस तरह देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने अपने ससुर से कहा, क्या हुआ है पापा जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने जल्दी से हाँ कहते हुए सर हिला दिया और मुझे पानी लाने का कहने लगी। वह मुझसे कहने लगे, संजना थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाओ। तुम घर में कितने काम करती हो, थक जाती होगी। मुझे अपने ससुर की इस फरमाइश पर शक हुआ था। मैं चुप करके अपने ससुर के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। वह मुझे देखकर कहने लगे, तुम जानती हो ना तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम इतनी खूबसूरत हो कि कोई भी तुम्हारा दीवाना हो जाए। तो तुम्हें एक बार भी देख ले, तो वह बार-बार तुम्हें देखता रह जाए और अपने होश खो बैठे। मैंने भी जब तुम्हें पहली बार देखा था, तो मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। अपने ससुर की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे अब अपने ससुर पर शक होने लगा था। वह मुझसे कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरती लेकर कहाँ जाओगी? इतनी ही देर में अचानक दरवाज़ा खुला और घर के अंदर मेरी सास आ चुकी थी। मैं तो अपनी सास को देखकर चौंक गई थी, क्योंकि अब मैं समझ गई थी कि अब घर में एक नया हंगामा शुरू होने वाला है और सारे इल्ज़ाम मुझ पर लगाए जाएँगे। मेरे ससुर तो अपनी पत्नी को देखकर घबराकर बेड से उठकर खड़े हो गए थे और बड़ी खामोशी के साथ कमरे में चले गए थे। वह मेरी सास से बहुत ही डरते थे। मुझे देखकर मेरी सास का बीपी हाई हो गया था। वह अपने पति के पीछे-पीछे चली गई थी और वह चीख-चीख कर कह रही थी कि मैं इस मनहूस को अब घर में 1 मिनट भी नहीं रहना देना चाहती। आने दो शंकर को, मैं उससे साफ-साफ बात करूँगी और कहूँगी कि तेरी पत्नी मेरा घर खराब करना चाहती है। अगर मेरे बेटे ने अपनी पत्नी की साइड लेने की कोशिश की, तो मैं इन दोनों को ही घर से बाहर निकाल दूँगी। चाहे मेरा बेटा मुझसे दूर क्यों ना हो जाए,
यह मेरे पति को अपनी तरफ करना चाह रही है, मेरा घर खराब करना चाहती है। वह अपने पति से कहने लगी, और तुम्हें भी मैं देख रही हूँ कि बहू के लिए दिल में बड़ी मोहब्बत जाग रही है। ऐसा ना हो कि बेटा और बहू के साथ-साथ मैं आपको भी घर से बाहर निकाल दूँ, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि मैं संजना से नफ़रत क्यों करती हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन मेरे ससुर जो मुझसे बातें कर रहे थे, वह भी मुझे कुछ अजीब लग रहे थे। इस घर में क्या हो रहा था? मेरे ऊपर क्यों इतने इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे सिर्फ़ अपने पति के घर आने का इंतज़ार था, क्योंकि मैं भी अपनी सास की शिकायतें उनसे करने वाली थी। मेरे पति को तो सिर्फ़ अपने काम की फ़िक्र थी, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। अपने काम की वजह से वह मुझे बिल्कुल भूल गए थे। वह तो अब रात को ही घर पर आने लगे थे। मुझे अब कमरे में अकेले ही सोना पड़ रहा था। मैं जानना चाहती थी कि मेरे सास-ससुर मेरे साथ यह सब कुछ क्यों कर रहे हैं? वह मुझे मेरे पति से क्यों दूर रखना चाहते हैं? आज 10 दिन बाद मेरे पति रात के 2 बजे घर पर आए थे। मेरे पति मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है और मैं अपने यहाँ 2 दिन तुम्हारे साथ गुज़ारना चाहता हूँ। अपने पति की यह बात सुनकर मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं हुई थी। मेरे मूड को देखकर मेरे पति भी समझ गए थे कि अब मैं उनसे खफ़ा हूँ। मैं जैसे ही कमरे में आई और मैंने दरवाज़ा बंद किया, तो मैं जानती थी कि थोड़ी देर बाद क्या होगा। थोड़ी देर बाद ही बाहर से शोर की आवाज़ आने लगेगी, क्योंकि जब से मेरे पति घर में नहीं थे, मेरे ससुर की तबीयत बिल्कुल ठीक चल रही थी। थोड़ी ही देर गुज़री थी कि वैसा ही हुआ जैसा मैं सोच रही थी। मेरे पति नहा धोकर फ्रेश होने के बाद मेरे करीब बैठकर मुझसे बात करने की कोशिश ही कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक बाहर से शोर-शराबा की आवाज़ आने लगी। मेरे पति ने माफ़ी माँगते हुए नज़रों से मेरी तरफ देखा था। मैंने अपने पति से कहा, "आप जा सकते हो। मुझे पता है कि आपसे शादी करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी सज़ा है।" मेरे पति मेरी बात पर शर्मिंदा हो गए थे। मैंने अपने पति के लिए खुद ही खुशी-खुशी दरवाज़ा खोल दिया था। मैं खुद भी अपने ससुर को देखने के लिए चली गई थी। पता नहीं वह एक्टिंग कर रहे थे या फिर सच में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मेरे पति अपने पिता को अस्पताल लेकर चले गए थे। मैं सारी रात बैठी हुई रोती रही थी और अपने कमरे को चारों तरफ देख रही थी। तभी अचानक मेरी नज़र एक वायर पर पड़ी थी, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई थी कि इस पतले से वायर का मेरे कमरे में आखिर क्या काम है। मैं उस वायर को फ़ॉलो करती हुई चलती चली जा रही थी, लेकिन यह देखकर मैं हैरान रह गई और मेरे होश उड़ गए थे कि वह वायर शीशे के पीछे जाकर रुकी रही थी। शीशे के पीछे एक छोटा-सा कैमरा लगा हुआ था। इसका मतलब ये था कि मेरी सास और मेरे ससुर मेरे पति और मेरे बीच हुई बातों के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। मैं समझ गई थी कि यह सब कुछ मेरे सास-ससुर का ही किया धरा है। उन लोगों ने ज़रूर इस कैमरे को मेरे कमरे में खुद ही लगाया होगा, क्योंकि जब भी मेरे पति मेरे कमरे में आते हैं तो आधे घंटे बाद मेरे ससुर की तबीयत बिगड़ने लगती है और मेरी सास हंगामा काटना शुरू कर देती है। आज मुझे अपने पति के आने का इंतज़ार था और आज मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी सास का यह राज़ खोल कर ही रहूँगी और जानकर रहूँगी कि वह इतने अत्याचार मेरे साथ क्यों कर रही हैं। आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो फिर लव मैरिज भी नहीं की और ना ही मैंने उनके बेटे को अपने प्यार के जाल में फँसाया था, जबकि वह खुद ही मेरे घरवालों से मेरा रिश्ता माँग कर इज़्ज़त के साथ मुझे घर में लेकर आई थी। मैंने फ़ौरन ही इस कैमरे का कनेक्शन बंद कर दिया था और अपने पति के घर आते ही उन्हें यह सब कुछ दिखा दिया था। मेरे पति सुबह के टाइम पर घर आए थे। मैं जाग रही थी। मैंने अपने पति से कहा, "मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती। मैं आपके इस घर को छोड़कर जा रही हूँ।" मेरे पति तो चौंक गए थे, क्योंकि इस घर में मेरा अपना कोई भी नहीं है। अगर आपकी मम्मी को मुझसे प्रॉब्लम है, तो मैं खामोशी से इस घर से निकल जाती हूँ। लेकिन आप यह समझ लेना कि मेरी जगह आपकी बहन के साथ भी यह सब कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने आपके माता-पिता का कुछ नहीं बिगाड़ा है। उन लोगों ने ज़बरदस्ती ही मुझे तंग किया है, लेकिन मैं फिर भी इस घर में एडजस्ट करके रह रही हूँ। मुझे इस घर में अपने सास-ससुर से कोई प्यार नहीं मिल सका और ना ही अपने पति से कोई प्यार मिला है। मैं इस घर में एक डस्टबिन की जैसी हूँ, जिसे एक तरफ तो रखा जाता है, बस उसका इस्तेमाल हर कोई करता है। मेरी इस घर में कोई इज़्ज़त नहीं है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मेरे पति के तो मेरी बात सुनकर होश उड़ गए थे। वह कन्फ्यूज़ हो गए थे कि मैं क्या कह रही हूँ। मेरी सास को सब आवाज़ आ रही थी, क्योंकि मैं ज़ोर-ज़ोर से बोल रही थी। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया। मेरे पति मुझे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे। मैंने अपनी सास से कहा था कि जैसा आपने मेरे साथ किया है,
वैसा ही भगवान आपकी बेटी के साथ भी करेगा। मैं यह सब कुछ कहकर अपने मायके चली गई थी। मेरे पति ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं सुनी थी। मैं काफ़ी दिनों तक अपने घर पर रही थी। मेरी मम्मी ने चाहा भी था कि वह मेरी सास से आकर बातचीत करे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था। मेरे पति मुझे बार-बार कॉल कर रहे थे। मैंने अपने नंबर को भी स्विच ऑफ कर दिया था, क्योंकि मैं अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी सास खुद आकर मुझे यह सच्चाई बताए कि वह मेरे साथ यह सब कुछ क्यों कर रही है, क्योंकि इस बारे में तो मेरी मम्मी को भी कुछ नहीं पता था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरे पति अपनी मम्मी को लेकर मेरे घर आ गए थे। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने अपनी सास से कहा था कि अगर आप मुझे अपने घर ले जाने के लिए आई, तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मैंने आपके साथ क्या गलत किया था, जो आपने हमेशा मुझे मेरे पति से दूर रखा। आज मेरी सास की आंखों में आंसू थे, और जब वह मुझसे बात कर रही थी, तो उनके लहजे में बहुत ही नरमी थी, क्योंकि मेरी सास को उनके लिए किए की सजा मिल चुकी थी। मेरी सास, जो मेरे ससुर को हर बार बीमार बना दिया करती थी, क्योंकि वह अपने कमरे में से देख रही होती थी कि मेरा पति किस वक्त मेरे करीब आ रहा है। उसी टाइम पर वह हंगामा काटना शुरू कर देती थी, और मेरी ससुर तबीयत बिगड़ने की एक्टिंग कर लिया करते थे। मेरी सास ने मुझसे बहुत माफ़ी माँगी थी, क्योंकि एक्टिंग करते-करते अब मेरे ससुर सच में बीमार हो गए थे। डॉक्टरों की क्या है, डॉक्टर तो पैसे वसूल लेते हैं। मेरी सास ने बताया कि तुम्हारी मम्मी मेरी बचपन की पक्की फ्रेंड थी। जब हमने तुमने तुम्हें शादी में देखा था, तो तुम बहुत हमें पसंद आई थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं उनकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी हूँ, तो उन्होंने फ़ौरन ही मेरा रिश्ता माँग लिया। यह उन्होंने इसलिए किया था, क्योंकि वह मेरी मम्मी से सालों पुराना बदला लेना चाहती थी। मेरी मम्मी की शादी से पहले मेरी सास का रिश्ता मेरे पापा के साथ लग चुका था, जो कि मेरी मम्मी के पड़ोस में ही रहते थे। उनकी फैमिली वालों ने मेरी सास का रिश्ता मेरे पापा के साथ तय कर दिया था, लेकिन मेरी मम्मी मेरी सास के घर पर उनसे मिलने के लिए आती थी। मेरे पापा ने वहीं पर मेरी मम्मी को देख लिया था। जब मेरे पापा को पता चला कि उनकी फैमिली वालों ने मेरी सास के साथ उनका रिश्ता तय कर दिया है, तो उन्होंने मेरी मम्मी को भगा ले जाने का प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि मेरी मम्मी-पापा ऑलरेडी एक-दूसरे से प्यार करते थे। उन दोनों का अफ़ेयर चल रहा था। यह बात मेरी सास को नहीं पता थी। मेरी सास का रिश्ता जब मेरे पापा के साथ हो गया, तो मेरी सास भी मेरे पापा से मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर मेरे पापा मम्मी को भगा कर ले गए थे। इस तरह उन दोनों ने शादी कर ली थी। मेरी सास को लगा था कि मेरी मम्मी ने उनको धोखा दिया और उनके होने वाले पति के साथ खुद खुद शादी कर ली। मेरी सास के दिल में मेरी मम्मी के लिए ना जाने कब से बदले की आग जाग रही थी। फिर मेरी सास की शादी मेरे ससुर के साथ हो गई। उनकी ज़िंदगी मेरे ससुर के साथ अच्छी तो गुज़र रही थी, लेकिन उनके दिल में मोहब्बत हमेशा मेरे पापा के लिए ही थी, क्योंकि मेरे पापा बिज़नेसमैन थे। मेरे पापा ने अपनी फैमिली से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए थे, और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अलग दुनिया बसा ली थी। फिर मेरी सास की शादी मेरे ससुर के साथ हो गई। जब मेरी सास ने मुझे देखा, तो उन्होंने प्लान बनाया कि वह मेरी मम्मी से सालों पुराना बदला ले लेंगे। उन्होंने जब मेरी मम्मी को देखा, तो मेरी मम्मी ने भी मेरी सास से माफ़ी माँगी थी। मेरी सास ने इस बात का फ़ायदा उठाया और मेरी मम्मी से कहा कि हम दोनों की दोस्ती इस तरह से कायम हो जाएगी, तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ कर दो। मेरी मम्मी को लगा कि उनकी दोस्त ने उन्हें माफ़ कर दिया है, इसीलिए मेरी मम्मी ने मेरी शादी शंकर के साथ करवा दी थी। लेकिन मेरी सास तो मुझे मेरे पति के करीब ही नहीं आने देना चाहती थी। उन्हें मेरे कमरे की रिपोर्ट मिलती रही, इसलिए उन्होंने मेरे कमरे में कैमरा लगवा दिया था। उनका मकसद था कि वह मुझे तंग करे और मेरा पति मुझसे दूरियां बनाए। फिर मैं खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाऊं। इस तरह से मेरी मम्मी को बहुत दुख पहुंचे और उन्हें एहसास हो कि किसी का दिल दुखाना क्या होता है। यह पूरी कहानी मेरी सास ने मुझे बताई थी, लेकिन मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया था। भगवान ने उसी का सिला दिया था कि मेरे ससुर को बीमार कर दिया था। मेरी सास अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। मेरे ससुर से मेरी सास जैसा भी कहती थी, वह बेचारे वैसे ही कर लिया करते थे। यही वजह थी कि अब मेरी सास को एहसास हो गया था कि उन्होंने बदला लेने की वजह से मेरी शादीशुदा ज़िंदगी खराब कर दिया था। मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया था। मेरी मम्मी ने भी उनसे माफ़ी माँगी थी, लेकिन कहा था कि आपने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। अगर आपको मुझसे बदला लेना था, तो मेरे साथ ही कुछ गलत कर देती।
लेकिन मेरी बेटी के साथ जो कुछ किया वह अच्छा नहीं किया। मेरी सास ने मेरी मम्मी से माफी मांग ली थी। इस तरह से मेरी सास मुझे घर ले आई। मेरे ससुर कुछ दिनों बाद ठीक हो गए थे। फिर मेरी सास ने वह हरकतें भी करना छोड़ दी जो वह कर रही थी, क्योंकि वह डर गई थी विधवा होने से। उनके किए की सजा कहीं उनके पति को न मिल जाए। बस इसी वजह से मेरी सास सुधर गई और अब उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया। कभी कभी हम किसी से बदला लेने के लिए किसी बेकसूर को ही अपने बदले का हिस्सा बना लेते हैं और उसकी हंसती बसती जिंदगी को उजाड़ देते हैं। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ और मेरी जिंदगी अपने परिवार के साथ बहुत अच्छी गुजर रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।